विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजन समाचार। फजन समाचार के एक विशेष कार्यक्रम चुनावी चक्र में आज हम पहुंचे हैं सूर्यग्रहण नगर निकाय के बहुचर्चित वार्ड नंबर 24 में। और वार्ड नंबर 24 के बहुचर्चित उम्मीदवार मुंडी देवी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर और प्रचार प्रसार में संलग्न हो चुकी है। आइए इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि किस मैनिफेस्टो के साथ, किस विचारधारा के साथ ये वार्ड नंबर 24 में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप चुनाव में आए हैं, तो चुनाव में क्या क्या सोच करके क्या क्या आप अपने वार्ड में काम कीजिएगा, क्या क्या जो है सो आपके वार्ड में आपको कमी दिखा? हम एक गली अथी रोड नहीं है, रोड बनाने के है, समधम भवन बनाने के है, गरीब आदमी के जो नहीं मिला है घर बनाने के है, जो गरीब आदमी के वृद्धा पेंशन नहीं है उसको देना है। और ये हैं इनके पतिदेव समाज सेवी रघुनंदन वर्मा जी। इनसे बात करते हैं कि आप अपने पत्नी को लाए हैं, ये आरक्षण का तकाजा है कि या तो आप स्वतः आते इस चुनावी मैदान में या आरक्षण के वजह से इनको आना पड़ा? आरक्षण के वजह से आना पड़ा। और हम लोग को मुद्दा है कि गरीब को उठाना है, गली नाला रोड को क्लियर कराना है, कहीं भी टूटी हुई सड़क को मरम्मत करना है, गांव में पानी जो जम जाता है उसको नाला बनाना है गांव के लिए, और एक सामुदायिक भवन बनाना है जिसमें कि बाराती लोग आता है, गरीब गुरबा कोई कहाँ ठहर रहा है, कोई कहाँ ठहर रहा है, कोई कहाँ पता नहीं चलता है। एक सामुदायिक भवन बनाना है, इसलिए सभी गरीब गुरबा का आदमी और कहीं भी रहता है उसको भाड़ा लगता है, गरीब कहाँ से भाड़ा देगा। इसलिए हम एक सामुदायिक भवन के लिए सोचे हुए हैं। और कभी भी जो भी लड़का हो लड़की हो इंटर पास है उसको पेंशन दिलाने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हैं इनके सुपुत्र मुन्नी देवी के बड़े सुपुत्र, जो चुनावी क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं अपने माताश्री के लिए, जीत सुनिश्चित करने के लिए। आप जब अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर ले करके जा रहे हैं तो मतदाता का क्या रुझान आपको मिल रहा है? सबसे पहले आपका स्वजन समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पास आए और हमसे ग्रामीण के बारे में कुछ पूछें। आपको हम आपके समाचार द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम इस गांव के बहुत सारा कमी है इस गांव में, जो कि उसके लेके हमको इसमें खड़ा होना पड़ा। इससे पहले भी जीते हुए प्रत्याशी थे, वो भी अपने तरीक़ा से काम करवाएं, लेकिन संतुष्ट ग्रामीण नहीं हुआ। तो हम सब सोचे कि नया चेहरा ही आना चाहिए। हर एक बार राजनीतिक में तो नया चेहरा आना ही चाहिए, क्योंकि नया चेहरा आने से काम और विकास ज़्यादा होता है। हम किसी के प्रति नहीं कह रहे कि वो क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया। हमको सब मिलके, सब मित्र थे, सब युवा वर्ग के थे, भैया सो महिला से सीट है सो अपनी माता को खड़ा कर दीजिए। आप तो व्यवसायी के हैं, आप तो इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं उतना, तो आप माता को खड़ा कर दीजिए, आप इसमें आपके द्वारा काम मेरा होगा। आप बढ़ चढ़ के बोलते हैं, ऐसे भी नहीं भी खड़ा रहते हैं, ऐसे भी ग्रामीण में कुछ होता है, रात हो दिन हो जो भी होता है आपको समाचार मिलता है, तब वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं और उसका समाधान निकाल के उसका निर्णय करके निकल जाते हैं। इसीलिए ग्रामीण सब मित्र सब बोले कि भैया खड़ा होना चाहिए आपको। हम बोले भैया हम तो बहुल जात तो है नहीं, सब तो जाति समीकरण जोड़ता है, इसीलिए हम कैसे खड़ा हों। बोलिए भैया बहुल जात से नहीं होता, प्रेम और विचार से होता है। जात क्या होता है, जात कुछ नहीं होता है। इसी सब सोच के और हम इस वार्ड नंबर 24 में अपना नामांकन दाखिल किए। यानी आपका जातीय समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, सर्व धर्म सम्मान की भावना के साथ आप चुनाव में आए। जी जी जी। और लेकिन आपको तो जब क्षेत्र में अपना जो आपका वार्ड क्षेत्र है यहाँ जाने के बाद ये सबसे बड़ी चर्चा एक चीज़ का हमने सुना है मतदाता के माध्यम से कि यहाँ इनके द्वारा एक चीज़ तो मान लीजिए स्पष्ट रूप से झलकता है, यह गोतियावाद और जातिवाद नहीं करेंगे। कारण क्या है कि जो इनका मान लीजिए यहाँ पे गोतिया है ही नहीं, तो फिर परिवारवाद और गोतियावाद की कोई संभावना नहीं है। आपका रियल में यहाँ पे कोई गोतिया वगैरह नहीं है? जी नहीं है, ऐसा कुछ है जहाँ, लेकिन बस मेरा जब यहाँ हो गया तो मेरा गोतिया सब यही है, सब मेरा मरना जीना यही है, यही मेरा गोतिया है, मेरा जात है, ये मेरा धर्म है। यह चर्चा का विषय है आपके वार्ड में कि आप परिवारवाद आपके तरफ से कुछ नहीं है, 0% संभावना है कि आप परिवारवाद
नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। यहीं पे हैं एक युवा जोश विजय के रूप कुमार। में विजय और कुमार। चर्चित व्यवसायी भी हैं खाद्य विक्रेता के रूप में। इनसे हम विजय कुमार जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से इनका चुनाव में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा गांव में बहुत सारे नेता आए गए, लेकिन आज तक मेरे गांव में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे गांव भी आदमी हैं और गांव के विकास के प्रति सब दिन जो है सो चिंतित रहे हैं और एकाग्रता दिखा करके आगे बढ़ करके गांव में काम करवाए हैं। चाहे कोई भी सड़क बनवाना हो या गांव में मतलब कि थोड़ा संकीर्ण रास्ता था, पहले गांव में गाड़ी नहीं घुसता था ढंग से। खुद मेरा ही मकान में हम लोग को बोल करके और मकान को तोड़वा करके पूरे ग्रामीण के सहयोग से उसका जो भी हुआ सहायता राशि करके और निपटारा करके गांव में गाड़ी लाने का कष्ट किए। इसलिए इनका बहुत बड़ा सहयोग है गांव में और इसलिए पूरा ग्रामीण जनता इनको मदद करके और इनको खड़ा किया है। और जीत देखिए, इनका जीत मतलब जनता का जीत। जनता का यहाँ पे देखें एक युवक है, यह भी जो है सो अभी जस्ट यहाँ पे बैनर पोस्टर चिपकाने का काम यह लड़का जोर शोर से कर रहा है। तो आप मान लीजिए बैनर पोस्टर के साथ साथ और इनके चुनावी कार्यक्रम में क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुन्नी देवी को पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ से दौड़ धूप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ताकि मुन्नी देवी निकल जाए। और हम लोग का पूरा मेहनत रहेगा कि निकल ही जाए। और हमारे गांव में बहुत से ऐसा काम है कि अभी तक नहीं हुआ है। इतना सा जीता, बहुत आया नेता आया, हर चीज़ आया, लेकिन मेरा गांव के विकास नहीं किया। लेकिन हम लोग चुने हैं मुन्नी देवी के लिए, लेकिन मुन्नी देवी मेरा काम करे और इसीलिए मुन्नी देवी काम करेंगे। इसी तरह से आप इनका समर्थन करते रहें, यही हम अपना इच्छा जाहिर करेंगे। आखिर में आप चंदन जी अपने वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे। और एक मेरा सवाल भी रहेगा कि और भी उम्मीदवार हैं जी। तो आपको मान लीजिए मतदाता प्रथम वरीयता किस आधार पे दें। प्रथम वरीयता इस आधार पर देंगे कि एक बार जरूर वो विश्वास करेंगे, एक बार विश्वास करेंगे। यदि उस विश्वास पे हम कायम नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे बार उनके पास हम नहीं जाएंगे। और गांव का जो विकास है, नाला रोड, सबसे बड़ा चीज़ है इस गांव का, पानी का बहुत निकास है ही नहीं। अब मेरा मेन पहला फोकस रहेगा पानी और रोड का, उसके बाद ही कुछ फोकस रहेगा, जो कि सब जनता को ही डिमांड है और मांग है कि जो मेरा ये रोड का रास्ता का निकास अच्छा सा कर देगा हम उसको वोट देंगे, और नहीं करेगा तो फिर उसको दोबारा वोट नहीं देंगे। और यह मुन्नी देवी पुनः आपसे हम चाहेंगे कि आप अपने मतदाता के प्रति जो भी अपील आपको करना है, आप क्या करना चाहेंगे। हम गरीब के उद्धार करना चाहते हैं कि गरीब मेरा से उद्धार हो जाए, रोड बन जाए, निकास बन जाए, पानी के बस। ये थे वार्ड नंबर 24 के चर्चित उम्मीदवार मुन्नी देवी और आपसे अपने चुनावी मैनिफेस्टो को शेयर किए। इनके विचारों के, इनके वादों और इरादों को यदि आपके दिल में जचा हो तो फिर आपकी फैसला आपके हाथ में। अगले कड़ी में एक नए उम्मीदवार के साथ फजन समाचार के चुनावी चक्र कार्यक्रम में होंगे पुनः हाजिर। तब तक देखते रहें फजन समाचार।